अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारी लास्ट डिस्कशन है, लास्ट जून की मीटिंग है, जिसमें आई डोंट नो आखिरी लेक्चर हैं, शायद सभी 27वां 28वां या शायद जो भी है। तो उसके बाद आप का सेशन शुरू होगा राशिद अली भट्टू साहब के साथ। बल्कि शुरू तो हो चुका हुआ था, अ, बीच में मेरी वजह से रुक गया था। अब वो दोबारा कंटिन्यू होगा, रीस्टार्ट होगा यानी कि। अच्छा, रीस्टार्ट से मतलब ये नहीं कि शुरू से होगा, मतलब जहां से उन्होंने ब्रेक लगाई थी वहीं से शुरू करेंगे मंडे से। तो बाकी आप लोगों ने कोई क्वेश्चन करना है तो मैं हाजिर खिदमत हूँ। हाजिर खिदमत तो नहीं कहना चाहिए, खिदमत में हाजिर हूँ, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जी क्या बात है। हमारे साथ हैं जी नूरीन शहजाद, सादिया, सफदर, सैयद उमैर, उस्मा असलम और इकरा। सारे ही नए बच्चे। इकरा थी, कल आ रही थी, कभी जा रही थी, कभी आ रही थी, कभी जा रही थी। 2 मिनट के लिए आती थी, 2 मिनट के लिए चली जाती थी। बाकी सारे बच्चे नए, यानी बाकी बच्चों में से कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो कल था। आज नए बच्चे। चलें, जो भी है, क्वेश्चन डिस्कस करना चाह रही हूँ तो कर सकते हैं। सर ये पूछना था कि मैंने अभी वीडियोस देखना स्टार्ट की हैं। जी जी। तो जब डोमेन और रेंज को अप्लाई करने लगते हैं तो सारे रूल्स मिक्स हो जाते हैं, तो उनको याद करने का कोई आसान तरीका है? यानी मैं रूल बना के आपको दूं भी और रूल को याद करने का तरीका भी बताऊं? सर मतलब नहीं बेटा, रूल तो एक आपको, साथ mix हो रूल तो जाते हैं। बेटा आपको खुद ही याद करने पड़ेंगे रूल। ठीक है। वैसे भी अब आप हैं भी स्टार्ट में, तो आप खुद ही उनको दोबारा लेक्चर, एक तो ये कि लेक्चर जो है ना, गौर से सुने। उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बार बार करें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। जितने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगी आप, उतना ही आपको रूल्स को याद करने में आसानी होगी। ठीक है ना? तो ये तो काम आपको करना ही पड़ेगा, ये काम आपके जिम्मे है। याद तो मैंने नहीं आपको करवाने। ये कोई पहली क्लास का जो टेबल तो है नहीं, वो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 जो बच्चों को बार बार रटा के याद करवाए जाते थे। तो ऐसा ही होता है यहाँ पर। टीचर्स ने याद कैसे करवाना? टीचर को खुद नहीं पता याद रखने का क्या रूल है। टीचर ने तो रूल बना के देने, बेटा याद आपने रखने। जैसे भी याद रखें, ये आपका काम है। मेरे पास बहरहाल कोई रूल नहीं है याद रखने के लिए। ठीक है, रूल आपको सिखाने के लिए दे दिए मैंने, याद रखने के लिए मेरे पास टेक्निक्स नहीं है। तो अगर आपको याद रखने के लिए टेक्निक्स मिल जाएंगी तो आप मुझे भी बता दीजिएगा, अगले बार अगले स्टूडेंट्स को मैं भी बता दूंगा। तो आप ढूंढें, मुझे बताइएगा, नेक्स्ट टाइम मैं दूसरे स्टूडेंट्स का भला कर दूंगा। ठीक है। मेरे पास चीज़ों को याद रखने की टेक्निक जो है ना वो नहीं होती। इनफैक्ट मुझे तो खुद ही चीज़ें याद नहीं होती। तो मेरे लिए खुद बड़ा मुश्किल काम है याद रखना। ओके। ये है ये आपको बता देता हूँ, बस अब प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की बेटा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगी उतनी ज्यादा रूल्स आपकी नजरों से गुजरेंगे, उतनी ही जल्दी आपको रूल्स याद होंगे। मैं तो जब बच्चों इंटीग्रेशन करवा रहा होता हूँ बच्चों को, तो इंटीग्रेशन के जो रूल्स हैं, मैं बच्चों को कहता हूँ बेटा ये एक पेज पे लिख के ना अपने पास रख लो तावीज बनाकर। जैसे जैसे सवाल हल कर रहे होते हैं, तो रूल्स याद करने से याद नहीं होते, रूल्स अप्लाई करने से याद होते हैं। तो मैं तो बच्चों को यही कहता हूँ कि उसको सामने रख लो, जैसे ही कोई रूल आता है देख के अप्लाई किया, अप्लाई करते करते खुद ही याद हो जाएंगे। तो चीजें अप्लाई कर करके याद होती हैं, याद करके अप्लाई नहीं होती, ये ध्यान में रखिएगा। अप्लाई कर करके याद होती है। ये मैंने आपको बस एक सर ट्रिक हाँ, मिल गई है। बस यही टेक्निक मेरे पास है जो मैंने आपको बता दी। ठीक है जी। जी। कोई क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हो तो कर सकता है।
मारिया शबीर, आप तो क्वेश्चन बेटा करती होती हैं, आज आप भी क्वेश्चन नहीं कर रही। और सैयद उमैर शाह साहब भी आए हुए हैं जनाब। इन्होंने। सर ये कुछ जी क्लास जी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एक छोटी सी बात पूछनी है। जी जी सर ये जो पीपीएससी का हम पेपर देते हैं, इसके तीन चांसेस होते हैं ना, जी तो जी सर जी। तीन अटेम्प्ट्स होते हैं ना। सर ये हर जॉब के लिए तीन अटेम्प्ट्स होती हैं या बस एक पोस्ट के लिए तीन अटेम्प्ट्स होती हैं? एक पोस्ट के लिए नहीं, ये हर अटेम्प्ट के लिए होती है, तीन तीन, एक पोस्ट के लिए नहीं है। अब वैसे ये रूल, ये ना आप राशिद भट्टो साहब से पूछिएगा, वो आपको ज्यादा अच्छा गाइड करेंगे। मेरे ख्याल से तो तीन अटेम्प्ट्स होती हैं आपके पास। ठीक है, पीपीएससी के लिए आपके पास ना तीन अटेम्प्ट्स होती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एमएससी केमिस्ट्री भी किया हुआ है और एमएससी मैथ भी किया हुआ है, तो तीन अटेम्प्ट्स आपके पास केमिस्ट्री की भी हैं और तीन अटेम्प्ट्स आपके पास मैथ की भी हैं, ऐसा नहीं है मेरे ख्याल से। हाँ, अगर आपने लेक्चरर के लिए अप्लाई किया हुआ है और एपी के लिए भी अप्लाई किया हुआ है, तो मेरे ख्याल में लेक्चरर, चूंकि वो वैकेंसीज ही अलग अलग हैं, तो उनके लिए आपके पास तीन तीन अलग अलग ऑप्शन अटेम्प्ट होंगे मेरा ख्याल है। लेकिन अब ये राशि साहब से कंफर्म कर लीजिएगा, उनको ज्यादा बेहतर नॉलेज होता है इस तरह की चीजों में। ठीक है। ठीक है सर। हाँ। जी, तो स्टूडेंट, अच्छा, ये भी बताइएगा कि आपका, जैसे आप कहते हैं कि सर छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन रिलेटेड टू द टॉपिक्स नहीं है, आगे पीछे से हैं, तो टॉपिक से क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते आप लोग? मतलब लेक्चर्स पढ़े नहीं होते, क्या करते हो आप कि सारा कुछ समझ आ जाता है? सर अभी तक जो लेक्चर्स देखे हैं वो समझ आ गए हैं सारे। चलो, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कितने लेक्चर्स देखे हैं अभी तक? अभी तो सर डोमेन और रेंज के ही देखे हैं। शाबाश। चलो, आप लगे रहे, अभी अभी आप नई नई आई हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता करके इनको कंप्लीट कर लें लाजमन। जी, मारी शबीर, आज आपने कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है? नहीं सर, समझ आ गई थी। देखे नहीं है, देखे नहीं है, नहीं देखे नहीं थे? सर, देखिए है। जी सर, ये मतलब मैक्सिमम मिनिमम कंसिस्टेंसी अबाउट क्राइटेरिया अबाउट लीनियर सिस्टम, हम्म। ये चलें, सारी चीजें थी। अच्छी बात है, अच्छी बात है। जी, सैयद उमैर शाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है जी सैयद उमैर शाह साहब? सर अल्लाह का बड़ा फजल है, आप सुनाएं कैसे मिजाज हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक हूँ, मिजाज भी अच्छे हैं। माशाल्लाह। आप सुनाइए, कोई क्वेश्चन कुछ पूछना हो आपने? हाँ, जी सर, श्योर। सर मेरा भी एक छोटा सा क्वेश्चन है। अच्छा, ठीक है। वो सर ये है कि ये हम्म। रहमान इंटीग्रल हमने नहीं रीड आउट करना, रहमान इंटीग्रल और रहमान स्ट्रेटजीज इंटीग्रल। नहीं, रिमान इंटीग्रल वो आगे की स्टोरी है, उनसे क्वेश्चन ही नहीं आता पीपीएससी में यार। इतना आगे जाके चले नहीं बस क्वेश्चन यही। पूछता, हाँ ना, हाँ, इतना आगे जाके क्वेश्चन नहीं पूछता वो। ठीक है। हाँ जी, हाँ, यही था। वो तो। और सर, हाँ। जी जी, जी जी। जी जी सर, आप क्या क्या बोलने लगे थे नहीं सर? नहीं, बोलिए 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 सर। बोलिए, आप बोलिए। और क्वेश्चन सर ये था, आज जो हमारी लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ सेवरल वेरिएबल्स हैं, हम्म। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि पैराबोला पे लाई कर रही है या लाइन पे लाई कर रही है, या ये खुद ही जज करना पड़ेगा? मुझे तो समझ नहीं आ रही, आप कहना क्या चाह रहे हैं? सर किसकी वैसे वो जो किसकी बात कर रहे हैं, वैसे जो कौन? वीडियो, कोई घोड़ा कहाँ पैराबोला पे लाई कर रहा है कि, या किसी बकरे की बात करें, किसकी बात करें, मुझे तो नहीं समझ आ रही। आपने फंक्शन की सर। फंक्शन की बात करें? क्या मतलब डबल लिमिट की बात करें? जी जी, तो, एलिमेंट की बात तो कर रहे हैं। भाई मेरे, जब तक आप पूरी बात नहीं करेंगे, मुझे, मैं क्या समझूंगा आपके सवाल को? यूं कहे ना कि लिमिट निकालते वक्त फंक्शन इन टू वेरिएबल्स में, तो जब हम
जो हम सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं, जो पाथ चूज करते हैं, वो पाथ कैसे पता जी लगेगा भाई। कौन सा चूज, ये बात पूछो ना भाई मेरे, मुझे कैसे पता लगेगा? आपने तो सिंपल ये पूछ लिया है कि हमें कैसे पता लगेगा कि पैराबोला पे लाई कर रहे हैं कि यहाँ लाई कर रहे हैं, ऐसे तो सवाल समझ नहीं आता। सर मैं पूरी बात किया सर करो वो बेटा। मैंने पहले बोला भी था कि लिमिट और कंटिन्यूटी में सेवरल वेरिएबल जो है वहां पे एक जो है वो पाथ कैसे चूज करना है। एक मिनट जरा, मैंने कॉल अटेंड करनी है, जरा 1 मिनट के लिए मैं जरा माइक म्यूट कर रहा हूँ। जी जी sure। जी उमैर शाह साहब। जी सर जी। हाँ मतलब यार इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, देखना पड़ता है ठीक हो क्वेश्चन गया सर। क्वेश्चन को देखते हुए देखना पड़ता है। मसलन देखे ना, ठीक हो अगर गया सर। जी सर। हाँ, हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग रूल होगा और वो क्वेश्चन को देख के पता लगना है। ठीक हो गया सर, बस सर यही पूछना था। चलिए मैं थोड़ा सा आपको मजीद क्लैरिफाई कर देता हूँ ना। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब यानी इस टाइप का फंक्शन है, ठीक है ना? जी तो जी मतलब ये होता है कि अब डबल डबल लिमिट आप सॉल्व कर रहे हो, एक्स अप्रोच कर रहा 0 को, वाई अप्रोच कर रहा 0 को, 0/0 फॉर्म बन जी रही है, सर। ठीक है? तो जी इन वन वेरिएबल आपके पास एक रियल लाइन होती है, किसी पॉइंट ए पर अगर आपने कन्वर्ट करना तो लाइन के ऊपर चलते हुए आपने ए की तरफ जाना है। तो आपके पास दो ही लिमिट्स हैं, जी या लेफ्ट लिमिट या फिर ये राइट। राइट लिमिट। अब चूंकि आप फंक्शन इन टू वेरिएबल्स में हो, तो अब आपके पास जो जी डोमेन है वो पूरा प्लेन है, पूरा प्लेन एग्जैक्टली। ठीक है? तो आपने किसकी तरफ आना चाहिए? जो पॉइंट है जिसकी तरफ जीरो की आपने तरफ। कन्वर्ट करना, जीरो नहीं है यार, ओरिजिन है जीरो जीरो जीरो। जीरो हाँ ठीक है। जीरो जीरो। जी तो जी इसकी तरफ आना, अब आपके पास सिर्फ दो लिमिट्स नहीं है, लेफ्ट और राइट, अब आपके पास इनफाइनाइटली मैनी लिमिट्स है कि आप इस पॉइंट जी की तरफ अप्रोच कर रहे हो किस किस पाथ से गुजरते हुए, इस पाथ से गुजरते हुए, इस पाथ से गुजरते हुए, पैराबोला से गुजरते हुए, या इस कर्व से गुजरते हुए। तो आपके पास इनफाइनाइटली मैनी यहाँ पर लिमिट्स है, हर एक से जी किसी भी तरीके से लिमिट निकालने आपका जवाब एक ही आना चाहिए। जी अलबत्ता अलबत्ता आपने वो पाथ चूज करना है जो पाथ इस पॉइंट से गुजर रहा हो, यानी ये ओरिजिन है ना। तो जी इस वक्त मैंने जितने भी पाथ लिए हैं ना, वो सारे के सारे ये ओरिजिन है ना, ओरिजिन से पास कर रहे हैं। जी नजर आ रहे हैं? तो अब जी जी सर। डिपेंड कर, अब आप इस फंक्शन पे सरासर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा पाथ चूज करना है। देखो ना, जी सर। इसके लिए अगर आप y इज इक्वल टू एम एक्स ले लेंगे, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन लाइक दिस, ये भी स्ट्रेट लाइन ही है ना, जी जी बिल्कुल। ये भी इससे पास कर रही है। तो इस पाथ से गुजरते हुए भी आप ओरिजिन की तरफ आ सकते हो, ऐसा ही है। तो जी सर। आपको कोई फायदा होगा y इज इक्वल एम एक्स पुट करने का? करके देखें। y इज इक्वल एम एक्स पुट करके आपके पास x किसको अप्रोच कर देगा? जीरो, जीरो को, जीरो को। ठीक है? जी तो y ऑटोमेटिकली जीरो को अप्रोच कर देगा। अब जीरो को कर दो। आपके पास लिमिट जो है x अप्रोचेस टू जीरो, सिंगल लिमिट रह जाएगी और बन क्या जाएगा आपके पास? जी सर। एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, राइट, डिवाइडेड बाय एक्स जी क्यूब प्लस एम क्यूब एक्स क्यूब, यही बन जाएगा ना? जी सर ये बात। एक्स स्क्वायर कॉमन लेकर कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा आपके जी पास? 1 + m² ओवर एक्स इंटू 1 + m³, यही बचेगा। जी तो देखें इस पाथ से अगर अब एक्स जीरो को अप्रोच करेगा, ठीक है ना, तो ये जो जी चीज ये जो ये अब आपके पास ये देखे ना, ये 1/x बन रहा है ना, जी जी 1/x1। तो ये डाइवर्ज कर देगी लिमिट। जी तो सर खाली डायरेक्ट। एक पाथ आपने चूज किया, उसकी बेस पे आपने कह दिया कि ये चूंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही,
अब बाकी अगर आप कोई और पाथ चूज करेंगे, उसके उसके तहत अगर लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है, तो फिर भी आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। कोई लिमिट तब एग्जिस्ट करेगी जब किसी भी पाथ को चूज करके हर हाल में लिमिट का आंसर सेम यूनिक एक ही आना चाहिए। सेम है, यूनिक है, एग्जैक्टली, फिर एग्जिस्ट। बात समझ आई? अच्छा, अब मैंने कौन सी पाथ चूज किया था, y इज इक्वल एम एक्स, जी सर जी। ठीक है जी। तो जी अगर मैं पाथ ये चूज करता हूँ y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर, ये पैराबोला है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, X, तो y जी इज इक्वल एक्स स्क्वायर पाथ चूज करने का मुझे कोई फायदा होगा? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ बन जाएगा एक्स की 4 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय एग्जैक्टली सर। एक्स क्यूब प्लस यहाँ क्या बन जाएगा, एक्स की 6। 6 बन जाए। तो कुछ कॉमन लेकर कैंसिल आउट हो रहा है, 1 प्लस एक्स जी, स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स, काटा ना, एक्स, एक्स इंटू 1 एक्स प्लस इन एक्स क्यूब। 1 प्लस एक्स, नहीं नहीं, एक्स स्क्वायर काटा 4 आ गया, हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो अब देखें, अब ऊपर ऊपर बन रहा है नॉन जीरो नंबर, नीचे फिर जीरो आ रहा है, तो यहां से भी आपको अंदाजा हो जी गया कि आपकी ये जो लिमिट डाइवर्ज कर रही। लेकिन जी ऐसा हो सकता था कि इसका जवाब 2 आता, ऐसा हो सकता था, लेकिन इसका जवाब क्या आया, इन्फिनिटी, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर जी रही। इज इट क्लियर? तो इस जी वक्त मैंने आपके सामने जी दो जी दो पास लिए हैं, बात समझ आ रही है? दोनों से लिमिट जी आपकी जी सर। एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो कोई पाथ जी चल जाता है, कोई पाथ नहीं चलता, चलता। तो ये डिपेंड करता है आपके पास क्या करने से। ये वाला जो पाथ है ना, ये y इक्वल एम एक्स, ये यूजुअली कब यूज जी करते हैं, जब आपका आपका जो फंक्शन है ना ये होमोजीनियस हो। पता है ना होमोजीनियस फंक्शन का, जी कि ऊपर भी जी सर। तमाम तमाम टर्म्स की डिग्री सेम हो, नीचे भी तमाम टर्म्स की डिग्री सेम हो। सेम। अब देखें, अब मिसाल के तौर पर हमारे पास फंक्शन ये है, लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0, तो अब फंक्शन ये है एक्स प्लस या एक्स स्क्वायर प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स वाई, तो ये भी 0/0 फॉर्म बना रही है ना 0/0 फॉर्म। जी सर। अब आप कौन सा पाथ चूज करना पसंद करेंगे? मैं चूज करना पसंद करूंगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्यों? ताकि ये यहां पर भी एक्स स्क्वायर, यहां पर भी एक्स स्क्वायर की डिग्री सेम हो जाए, शायद मुझे कोई सोल्यूशन मिल जी जाए। लगी बात समझ? जी सर। जी तो अगर मैं ये पाथ चूज करता हूं तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 बन जाएगा, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर बन जाएगा, ऊपर नीचे बन जाएगा एक्स जी क्यूब। तो देखिए अभी भी एक्स स्क्वायर कट गया, नीचे एक्स बच गया, अभी भी इन्फिनिटी आ रहा है। तो ये इस क्वेश्चन को देखते हुए मुझे पता लग रहा है कि यार यहाँ पर मेरे लिए मुनासिब था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये पैराबोला चूज करना। जी लगी बात समझ? तो जी ऐसे सर। ही आपको जो लिमिट सर है उसको देखकर, हर हर फंक्शन को देखकर उसकी वो कैसा फंक्शन है उसके हिसाब से आपको चूज करना होता है। वाई ठीक इज है इक्वल टू एक्स भी ले सकते थे सर, यहाँ से वो भी ओरिजिन से ही पास करती। यार, आपने मेरी बात तो समझी नहीं, मैंने कहा क्या, सर मैं समझ y गया। इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मैंने सर क्यों लिया क्वेश्चन को देख, है, y इज इक्वल वो एक्स स्क्वायर क्वेश्चन के मैंने, हिसाब से। अरे यार मेरी भी सुनो ना यार, बीच में ना बोला करो जी भाई, जी सर। मेरी सुनो। देखो, आप बीच में बोलते हुए किसी को अच्छा नहीं लगते हो, ठीक है ना? कोई बंदा बोल रहा हो ना तो बिल्कुल। बीच में मत देखो। मैंने आपसे कहा कि मैंने आपको जो बात जी समझाई वो आपने समझी नहीं। यार ये लिख क्यों नहीं रहा? अच्छा ठीक है, एक मिनट जरा। अच्छा जी, हाँ अब ठीक है, ये लिख क्यों नहीं रहा? एक मिनट यार जरा उमर, मेरा ना शायद, ठीक है जी। सर मैंने आपसे ये कहा है कि अगर आप इसको देखें तो यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स, एक्स यहाँ स्क्वायर क्या है, वाई। तो वाई। यहाँ मैंने ये जजमेंट लड़ाई कि मैं अगर y को एक्स स्क्वायर पुट कर दूं ना, तो इधर भी एक्स स्क्वायर, इधर भी एक्स स्क्वायर, दो टर्म्स सिंप्लीफाई होके सिंगल टर्म बन जाएगी डिग्री सेम जी करने। सर। तो मैंने ये टेक्निक आपको बताई थी कि ऐसे मौके पे y इज इक्वल एक्स स्क्वायर बेहतर है। अगर होता जी एक्स क्यूब
प्लस वाई, इस टाइप का फंक्शन ऊपर या नीचे, ठीक है ना। तो मैं क्या करता, मैं कोशिश जी करता मैं वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब कर्व लूं, ये वाला कर्व लूं, ताकि डिग्री सेम होने से। जी अब आपने कहा वाई इज जी इक्वल एक्स, एक्स भी ले सकते हैं। यार मैंने आपको ये पहले ही बताया है उमेर शाह, आपको मैंने कहा हर वो कर्व ले सकते हैं जो आपके ओरिजिन से पास करे। तो जब मैंने यहाँ बता दिया है, जी अब इस जी सवाल जी में इस सवाल में बता दिया है, तो अगले सवाल में ये पूछने की जरूरत ही नहीं। जाहिर है मैंने कह दिया एग्जैक्टली सर, हर वो कर्व ले सकते हैं जो ओरिजिन से पास करे, तो रीजन से पास करे, हर वो ठीक कर्व हो ले गया सर। सकते हैं। अच्छा, अगर फर्ज कर लो, जी सर। लास्ट टाइम आपको बताऊं कि लिमिट है आपकी एक्स वाई अप्रोचेस टू 1 1, तो यहां पर कुछ लिमिट है कुछ ऐसी लाइक एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ओवर ओके एक्स -1 प्लस वाई -1, इस टाइप की लिमिट है। तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है। जी सर। अब आपने पाथ कोई ऐसा लेना है जो इस पॉइंट से पास करे। ये पॉइंट कौन सा है? 1 1 से 1 1 1, 1। ये पॉइंट है। तो कौन सा कर्व ले सकते हैं आप? ये लिया जा सकता है y इज इक्वल टू एक्स, है ना, जी सर। क्योंकि ये इस जी पॉइंट से गुजर रहा होता है। 1 1 से गुजर रहा है। जी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी लिया जा सकता है, ना। जी y इज इक्वल टू एक्स क्यूब भी लिया जा सकता है ना। जी जी y इज इक्वल टू एम एक्स लिया जा सकता है, नो, नहीं। क्योंकि y को 1 पुट करेंगे, x को 1 पुट करेंगे, तो m इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। स्लो जी फिक्स हो जाएगी, स्लो फिक्स नहीं करनी है हमने। जी स्लो यानी स्लो पाथ फिक्स हो गया, आपने बिल्कुल। हर वो पाथ ले सकते हैं जो कि इस पॉइंट से गुजरे, बस ये ध्यान में रखना है, ठीक जी है। हाँ जी, और ठीक हो कुछ? गया सर। थैंक यू सर। वेलकम। जी बच्चों, कोई और क्वेश्चन हो? सर एक एमसीक्यूज डिस्कस करना था। जी 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 द पॉइंट ऑन द सरफेस जी, फिर बोलते जाइए। द पॉइंट ऑन द सरफेस, सरफेस लिखवा दीजिए मुझे। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, जी, प्लस वाई इज इक्वल टू 2। प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन है द ठीक है। पॉइंट ऑन द सरफेस। सरफेस जी जी, नियरेस्ट टू द ओरिजिन इज नियरेस्ट टू द ओरिजिन, ओरिजिन क्या होता है भला? ओरिजिन नियरेस्ट टू द ओरिजिन क्या है? 0 0 0। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। तो असल में ये प्रॉब्लम क्या है भला? असल में ये प्रॉब्लम बेटा क्या है? तो वही हमने इसको डिस्टेंस इस को मिनिमाइज करना है। वेरी गुड, ये एक पॉइंट है एक्स वाई जी पी पॉइंट, जो इस कर्व के जी ऊपर लेना है, और इस पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है उसको क्या करना है? मिनिमाइज करना है, ठीक है ना। जी सर। अब मिनिमाइज करने का तरीका तो वही है, दो तरीके आपके पास है, एक लैग्रांजियन मल्टीप्लायर है, जी लैग्रांज मल्टीप्लायर है, और एक मुझे जी सर। दूसरा दूसरा थ्योरम है, वो भी यूज कर सकते हैं। अब मैं थ्योरम की तरफ तो नहीं जाना चाहूंगा, ठीक है ना। जी सर। मुझे आप इसकी ऑप्शन दे सकते हैं काइंडली? जी सर, फर्स्ट ऑप्शन ओरिजिन पॉइंट ही है। ओके, 0 0 0, ठीक है। सेकंड ऑप्शन 1 2 1 1 2 1, थर्ड ऑप्शन 1 1 1 1 1 1, फोर्थ ऑप्शन none of these। नन ऑफ दिस, ओके। अब सुने, फर्ज कर लें नन ऑफ दीज की जगह इसके लिए ना बेटा, बेटा इसके लिए आपको ये पूरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, फार्मूला लगाना पड़ेगा, जी जो जो भी आपके पास जो जो क्राइटेरिया ना वो लगाना पड़ेगा, ठीक है। जी सर। क्योंकि जी नन सर। ऑफ दीज की ऑप्शन है, क्योंकि क्योंकि नन ऑफ दीज की ऑप्शन है ना,
जी मतलब सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप वो पॉइंट जो कि इस कर्व के ऊपर मौजूद तो है, इस कर्व के ऊपर, जी सर और वो इस पॉइंट के करीब तरीन है ओरिजिन के, लेकिन वो जी पॉइंट मतलब ना ये, बेटा एक मिनट, ना ये हो, ना ये हो, और ना ही ये हो, ऐसा भी तो हो सकता है। यस तो आपको पूरा क्राइटेरिया लगाना पड़ेगा, शॉर्टकट नहीं अप्लाई करना है यहाँ पे। शॉर्टकट कब अप्लाई करना है? जब नन ऑफ दीज की ऑप्शन ना हो, जब चारों आपको पॉइंट्स गिवन हो। लाइक मैं कहता हूँ यहाँ पे ऑप्शन गिवन है आपको 0 0, एक मिनट 0 0 2, ये भी तो ऑप्शन हो सकती थी ना। जी सॉरी 0 2 0, सॉरी 0 2 0, यानी नन ऑफ दीज की ऑप्शन नहीं है। कोई आपको चारों कोई पॉइंट्स गिवन है एबीसीडी में, लगी बात समझ? जी अब शॉर्टकट अप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो शॉर्टकट क्या है बोला? जी शॉर्टकट जो सवाल है वही जवाब है। सबसे पहले तो बेटा ये चेक करो ना, उसने कहा था पॉइंट किस कर्व के ऊपर होना चाहिए, किस सरफेस के ऊपर होना चाहिए, इस सरफेस के ऊपर होना चाहिए। तो पहले तो जी वो वाले पॉइंट पकड़ के उड़ा दो जो कि इस सरफेस से पास नहीं कर रहे, यानी जो इस सरफेस से के ऊपर मौजूद नहीं है। 0 0 0, एक्स को 0, वाई को 0, जेड को 0, देखो सेटिस्फाई हो रही है ये इक्वेशन? नो सर नो, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट तो वैसे जी ही गया, जी लगी बात समझ? हाँ जी क्योंकि वो पॉइंट इस सरफेस के ऊपर होना चाहिए था, ये वाला पॉइंट इस सरफेस के ऊपर नहीं है। इज दैट क्लियर? यस सर अब इस पॉइंट को देखते हैं। 1 2 1, एक्स की जगह 1, माइनस का 1 आ जाएगा। जेड की जगह क्या पुट करना है? 1, यहां भी माइनस का 1 आ जाएगा। -1 और वाई की जगह क्या पुट करना है? 2 + 2, राइट साइड पे क्या आना चाहिए? 2। तो देखें क्या ख्याल है बेटा, ये वाला पॉइंट भी नो कर्व के सर ऊपर ये लाई कर रहा है? नो नो, ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन गई। अब इसको चेक जी करते हैं। 1 1 1, तीनों -1 -1 +1, राइट साइड पे क्या है? 2, जी 2 है ना। जी सर गुड, तो एक गया। अब ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, नहीं ना कर रहा। जी सर अब इसको देखें। 0 2 0, 0 एक्स की जगह 0 पुट किया, वाई की जगह जेड की जगह क्या पुट करना है? 0, यहां भी 0 आ गया। जी वाई की जगह पुट जी करना है 2, राइट साइड भी क्या है? 2। तो ये वाला पॉइंट है जो आपके कर्व के ऊपर मौजूद है, सरफेस के ऊपर मौजूद है। जी सर तो बाकी 3 पॉइंट तो सरफेस के ऊपर मौजूद ही नहीं है, जी सर तो बिल्कुल बचा ही एक पॉइंट है जब, तो यही आपकी ऑप्शन होगा ना जी बेटा। जी सर इज दैट क्लियर? यस सर पहली बात। दूसरी बात, नन ऑफ दीज की ऑप्शन है, नन ऑफ दीज की इवन ऑप्शन होगी तब भी आपका जवाब नन ऑफ दीज ही है। क्यों? क्योंकि जो 3 पॉइंट्स आपको गिवन है, ये तीनों में से कोई भी सरफेस के ऊपर मौजूद ही नहीं है। जी सर बात समझ आई कि नहीं आई? जी अब इसी सवाल की ऑप्शन क्यों करते हैं? इसी सवाल की ऑप्शन को क्यों करते हैं? मैं ऊपर वाले 0 0 0 की 0 0 0 0 को मिटा देता हूँ। 0 0 0 की जगह 0 2 0 करता हूँ, यहाँ 1 2 1 करता हूँ, यहाँ 1 1 1 करता हूँ, और यहाँ कर देता हूँ नन ऑफ दीज। अब ये वाला पॉइंट तो आपके सरफेस के ऊपर नहीं है, ये वाला पॉइंट भी सरफेस के ऊपर नहीं है, लेकिन अब ये वाला पॉइंट सरफेस के ऊपर है। जी लेकिन ये तो नहीं कहा जा सकता ना कि इस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से कम है। जी सर हो सकता है सरफेस के ऊपर और भी पॉइंट ऐसे हो जिनका ओरिजिन से डिस्टेंस इससे भी ज्यादा कम हो, है ना। जी सर बिल्कुल तो ऐसे मौके पे शॉर्टकट चलना है? नो सर नहीं चलना। तो आपको पूरा क्राइटेरिया लगाना पड़ेगा, नो शॉर्टकट। इज दैट क्लियर? यस अच्छा, अब अगर ऑप्शन मैं फिर चेंज कर रहा हूं, 0 2 0 एक ऑप्शन है, 1 2 1 दूसरी ऑप्शन है, और फिर 1 1 1 तीसरी ऑप्शन है, और चौथी ऑप्शन में बना रहा हूं, बताता हूं मैं आपको। 1 1 4, यस 1 4 1,
चौथी ऑप्शन बना रहा हूं मैं 1 4 1, ठीक है ना। जी अब अगर इन ऑप्शंस को देखें तो ये पॉइंट तो आपके कर्व सरफेस के ऊपर ही नहीं है ना, जी कि ये था, ये वाला था मेरा ख्याल है। सर अ, फर्स्ट वन था। ये नहीं था, अच्छा ये नहीं, ये था, जी ये भी नहीं था, है ना। इसको जी जरा चेक करें, 1 4 1 को चेक करें। एक्स की जगह 1 तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 1, जेड की जगह 1 तो यहाँ भी माइनस का 1, वाई की जगह 4, इधर 2, ये सेटिस्फाई हो रहा है ना। जी जी तो ये दो पॉइंट्स आगे जो आपकी सरफेस के ऊपर ही मौजूद है। अब भी क्राइटेरिया लगाने की जरूरत नहीं है, क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स का ओरिजिन से डिस्टेंस ले लें, इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस लें, क्या निकलेगा, 2 2 निकलेगा, शाबाश। इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस लें, क्या निकलेगा बेटा, 1 + 1 + 16, 16 जमा 1 17 और 1 18, √18, है ना। जी सर ये बनता है 4 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना। जी तो ये डिस्टेंस कम है कि ये डिस्टेंस कम है, 2 वाला काम है। तो इसका मतलब है कि ये वाली आपकी सही ऑप्शन है, ये वाली आपकी ऑप्शन गलत है। जी सर बात समझ आई कि नहीं आई। हाँ जी सर हाँ, और अगर अगेन यहाँ पर नन ऑफ दीज की ऑप्शन है तो मैं फिर बता रहा हूँ आपको, फिर आप इस ऑप्शन पे इतमाद नहीं कर सकते। क्यों नहीं इतमाद कर सकते, क्योंकि हो सकता है कर्व के ऊपर और भी ऐसे पॉइंट्स हों जिनका डिस्टेंस ओरिजिन से इससे भी कम हो, है ना। तो वो फिर आपको जी क्राइटेरिया लगाना पड़ेगा, यानी आपको एफ एक्स को इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा, एफ वाई को इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। इन दोनों को सॉल्व करके जो पॉइंट्स निकलेंगे वो पॉइंट्स कम से कम देखेंगे यार, कोई ऐसा पॉइंट लाइक आपके ऊपर आपको मिलता है 1 1 2, तो ये वाला पॉइंट तो आपके आपके पास मौजूद ही नहीं है ऑप्शंस में, यानी क्राइटेरिया फिर लगाना पड़ेगा। बात मेरे ख्याल में आपको समझ आ चुकी होगी। जी सर आ गई है कि नहीं आई। जी सर आ गया। चलिए अच्छी बात है, और कोई क्वेश्चन। सर असल में मैं ये इसके लैग्रांज मेथड से इसके निकाल रही थी पॉइंट्स, मतलब मैं जी, फाइंड करना चाहती थी कि कौन सा नियरेस्ट पॉइंट है। हम्म, तो उसमें आई थिंक मुझसे कोई मिस्टेक हो रही है, मतलब जी वाला पॉइंट जो है ना वो कॉम्प्लेक्स निकल रहा है, मतलब मुझे जो पॉइंट्स नहीं निकल। बेटा जो कॉम्प्लेक्स निकल रहे हैं ना उनको आपने लेना ही नहीं होता, काउंट ही नहीं करना होता ना, उनको आपने निगलेक्ट कर देना होता है। आपने सिर्फ वो वाली वर्जन लेनी थी जो जो रियल हो, ठीक है। ओके सर हम्म, ठीक है सर थैंक और यू कुछ सर। बेटा। नो सर अभी तो नहीं। चलें जी, तकरीबन 5 1 मिनट रहते हैं, कोई क्वेश्चन करना है किसी ने तो कर सकता है। चले ठीक है बच्चों, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं करना है तो फिर मुझे इजाजत है। जी सर चले तीनों बच्चे कह रहे हैं इजाजत है, कह रहे इजाजत है सर आपको। फैजान आप भी कह रहे हो, मेहरा आप भी कह रहे जी जी इजाजत है सर। हो। चलो जी, जी वो बहुत इजाजत है सर। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। ठीक है जी बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर, दुआओं में याद रखिएगा। जी इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज।